मित्रों, मैं गुजरात में गृह मंत्री था तब से अजीत डोभाल जी को जानता हूं। हमारे यहां एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मेरा अजीत जी से कोई परिचय नहीं था। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं और देश भर में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसकी जांच गुजरात पुलिस ने करनी चाहिए और आप अजीत डोभाल जी को बुलाइए और उनके साथ आपके अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करिए। मुझे याद है मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था और उन्होंने जो टिप्स दी थी इसका परिणाम ये था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम किया। मोदी जी गुजरात में थे तब से चर्चा करते थे किस देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी का अभाव दिखाई पड़ता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और इनके कैबिनेट के साथी के रूप में बारीकी से देखा है। आज भारत की विदेश नीति रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति बनी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने सम्मान के साथ दुनिया में हमारा स्थान मजबूत किया है और मोदी सरकार ने ये जो अचीव किया है उसमें भी अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने अनेक दृष्टि से भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के पीछे डोभाल जी का बहुत लंबा अनुभव सिद्ध सलाह भी होता था। पुणे से एक छोटा सा संबंध मेरा भी है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व मैं इस शहर में आया था जब मेरे पिता आर्मी में यहां पर पोस्टेड थे। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जो उससे पहले, या कुछ ही लोग होंगे जो उससे पहले पुणे में आए होंगे जब मैं आया। और मैंने अपना स्कूल की पढ़ाई यहीं से शुरू की। हमारे हिंदी के एक बहुत ही अच्छे, वो थे बहुत अच्छे वक्ता भी थे, उन्होंने लोकमान्य तिलक के जीवन पर एक व्याख्यान दिया था और उसके बाद में पुणे के अंदर में उनका बारे में मुझे पता लगा। तो मेरा पहला जो एक्सपोजर हुआ लोकमान्य तिलक जी के जीवन के बारे में 5 साल की उम्र स्कूल में हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 76 ईयर्स के बाद मैं फिर इसी पुणे की धरती पर किसी दिन उनकी स्मृति में बनाए हुए पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हाजिर होना, ये मेरा सौभाग्य भी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो काफी कंफ्यूजन होता है। कई रास्ते दिखाई देते हैं, कौन सा सही है, एक भ्रम की दशा भी होती है। तो उसे हम कहते हैं वेड एनालिसिस, कि जीवन के अंदर में अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं तो सभी की होती है और हम सभी इंसान हैं तो सभी तरह की होती है। लेकिन हम वेड एनालिसिस करते हैं, वाइटल क्या है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। और यदि राष्ट्र सेवा हमारे लिए वाइटल है, अगर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना हमारे लिए वाइटल है, तो उसके सामने सारी इच्छाएं जो हैं वो गौण हो जाती हैं। एसेंशियल और डिजायरेबल वो होती हैं, वो गलत नहीं होती। शायद
उसका कुछ लेजिटिमेट वो भी हो, परंतु क्योंकि वह नेशनल इंटरेस्ट के आड़े आती हैं तो हम उस किसी राह में नहीं जाएंगे जो कि हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता, वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूँ उन्होंने हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा।